Hello, good morning, students. See, today I will discuss you journal entry, how to do the journal entry. Okay, so see, question number 12. Okay, I am discussing question number 12. You can see in your book. ठीक है, तो आप इसको देखो, मैं आपको जनरल एंट्री बताता हूँ कि कैसे आपको जनरल एंट्री करनी होती है. ठीक है, तो देखो, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. देखो क्वेश्चन नंबर 12, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन 2019. ठीक है, आपकी बुक में डेट डिफरेंट होगी, चेक कर लेना इस वाले क्वेश्चन को. ठीक है, April 1, राजू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. राजू ने स्टार्ट किया बिजनेस कैश से. कितना की स्टार्ट किया? 1 लाख का. ठीक है, उसके बाद April 3, राजू इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल बाय द चेक. उसने एडिशनल कैपिटल किससे इंट्रोड्यूस की? चेक से, 50,000. ठीक है, बॉट गुड्स फ्रॉम एम एस जी एंड एस कंपनी. ठीक है, ये एक नाम है, इट इज़ द नेम ऑफ द सेलर. ठीक है, जिससे उसने सप्लायर. तो 20,000. पेड कार्टेजेस, April 10 को पेड कार्टेजेस 5,000. April 15 को कैश विड्रॉल बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़. पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉल किया. कितना कैश विड्रॉल किया? 2,000. April 18 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5,000. पेड सैलरीज, April 20 को पेड सैलरीज 15,000. बैंक चार्जेस पेड. ठीक है, बैंक चार्जेस पेड. ओके, 600 बैंक चार्जेस पेड. ठीक है, 500 पेड टेलीफोन बिल 600. पेड फर्नीचर 5,000. तो दीज ऑल आर द जनरल एंट्री यू हैव टू डू इन योर बुक. ओके, तो कैसे आप जनरल एंट्री करोगे? सी, आई एम डिस्कसिंग द फॉर्मेट. ओके, आप इसको उसको चेक करना. देखो, सबसे पहले यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दिस. क्वेश्चन 12, यू हैव टू राइट जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, LF. इट इज़ लेज़र फेलो. इसमें इंडेक्सिंग की जाती है. ठीक है, LF ये आपके अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्या होता है इसका. ठीक है, LF इट इज़ अ लेज़र फेलो, कि जब आपने लेज़र में कौन से उसमें आपने इसको पोस्ट कर रखा है. डेबिट और क्रेडिट, ये इंडेक्सिंग होती है. इसमें लेज़र के पेज नंबर आते हैं कि लेज़र के कौन से पेज में आपने ये जनरल एंट्री को पोस्ट कर रखा है. ठीक है, पोस्टिंग वाला के लिए LF आता है, डेबिट और क्रेडिट. नाउ आई विल डिस्कस यू. सी, फर्स्ट वाला क्या था कि 2019. तो यहाँ पर पहले लिखो 2019. ठीक है, April 1. तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी बच्चे? राजू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. तो पहली एंट्री क्या हो? सबसे पहले एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट, ऐसे करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट. ठीक है, कैश A/C अकाउंट डेबिट. कितने से बिजनेस स्टार्ट किया? 1 लाख से. ठीक है, 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया. कैश अकाउंट डेबिट, कि बिजनेस में क्या आया बच्चे? कैश आया. ठीक है, और दूसरा क्या है? टू, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, टू कैपिटल अकाउंट. और ये क्रेडिट में लिख दो उसको, क्रेडिट में. ठीक है, कैश बिजनेस में, डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैपिटल इज अ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. ठीक है, या फिर कैपिटल क्या है? ओनर की है. ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया बिजनेस पे, टू कैपिटल अकाउंट. तो यहां पर क्या लिखो? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड. ठीक है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जो आपके क्वेश्चन में है उसको आप वैसे ही लिखो. ठीक है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड. ओके, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, और यू कैन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. ठीक है, तो कैश कहाँ पर आएगा? डेबिट में. और कैपिटल कहाँ पर आएगी? क्रेडिट में. ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है? April 3 को क्या है? April 3 को क्या एंट्री है? राजू इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल बाय चेक. देखो, उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया. किससे की? उसने चेक से. तो एडिशनल कैपिटल चेक से पे किया, तो क्या होगा बच्चे? एडिशनल कैपिटल के लिए क्या होगा? नेक्स्ट एंट्री में यहाँ पर स्पेस, यहाँ पर नहीं, एक लाइन छोड़ के लिख रहा. April 3 कैपिटल चेक से पेमेंट किया, तो इट मीन्स पैसा कहाँ आया? बैंक में. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, इसके लिए भी क्या आएगी? कैपिटल
अकाउंट कि बैंक अकाउंट डेबिट क्या हो, उसने राजू इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल कहाँ आई बच्चे, बैंक में आई। एडिशनल कैपिटल कहाँ आई, तो पैसा कहाँ आया, बैंक में आया, तो एसेट्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। फिर क्या हो गया, टू कैपिटल, तो कितने से एडिशनल कैपिटल है बच्चे, 50,000 से, 50,000 से, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अप्रैल 3 को एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट की, पैसा कहाँ आया, बैंक में आया, ठीक है। तो बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। और टू कैपिटल, कैपिटल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी है, यू कैन से ऑनर लाइबिलिटी, और यू कैन अप्लाई तो कोई सा भी नियम लगा दो, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है या फिर, तो उसके लिए क्या लिखो, बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, ठीक है, एडिशनल कैपिटल बाय चेक, ठीक है। चेक के लिए क्या आया, बैंक अकाउंट आया, ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, बॉट गुड्स फ्रॉम M/S/G एंड कंपनी। तो बच्चे इसमें क्या है, परचेज, इसमें कैश में परचेज नहीं है, परचेज तो है, बॉट गुड्स फ्रॉम MSG एंड कंपनी, तो इसमें कैश में लिखा हुआ। तो अप्रैल 5 को क्या होगी एंट्री, अप्रैल 5 की क्या एंट्री होगी, अप्रैल 5 को क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। देखो बॉट्स गुड्स है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज क्यों होगा बच्चे, परचेज द एक्सपेंसेस, परचेज क्या है, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, परचेज अकाउंट डेबिट। अब कैश में नहीं है, इट इज़ अ क्रेडिट, क्योंकि उन्होंने कैश नहीं लिखा है, तो इसके आगे से टू, जिसका नाम है, किसका नाम है, M/S/G एंड, इसका अकाउंट कर दो G एंड, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट, अगर कैश में होता तो टू कैश आता, लेकिन चेक से होता तो टू बैंक आता, लेकिन परचेज अकाउंट डेबिट टू MSG एंड कंपनी, इट इज़ अ क्रेडिट परचेज, किसमें है, क्रेडिट परचेज। कितने का परचेज है बच्चे, 20,000 का, कितने का परचेज है, 20,000 का, गॉट इट। परचेज क्या है, एक्सपेंसेस है, टू M/X G एंड कंपनी अकाउंट, ठीक है। ये क्या है, इसका नाम है, सप्लायर का नाम है, उसका नाम आता है जब क्या होता है, क्रेडिट पर, तो क्या लिखो, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब उसके बाद देखो अप्रैल 10 को, देखो अप्रैल 10 को क्या एंट्री है, अप्रैल 10 को, अप्रैल 10 को क्या है, पेड कार्टेजेस, तो पेड कार्टेजेस क्या है, एक्सपेंसेस है। अप्रैल 10 को क्या है, पेड कार्टेजेस क्या है, एक्सपेंसेस है, तो कार्टेजेस अकाउंट डेबिट, कार्टेजेस अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, कार्टेजेस अकाउंट डेबिट, कार्टेज क्या है, एक्सपेंसेस है, और क्या गया बिजनेस से बाहर, कैश गया, ठीक है। तो कितने का कार्टेजेस पे किया है, 5,000 का, तो यहां पर क्या लिखो, 5,000, गॉट इट, ठीक है। 5,000 बीइंग कार्टेजेस पेड, क्या लिखो, बीइंग कार्टेजेस पेड, आया समझ में, बीइंग कार्टेजेस पेड। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है बच्चे, अप्रैल 15 को क्या है, अप्रैल 15 को क्या है, अप्रैल 15 को है देखो, कैश विड्रॉल बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज़। अब पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉल क्या, तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग भी क्या है, एक किस्म से लॉस है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, ठीक है। तो ड्राइंग, या फिर कैपिटल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ड्राइंग क्या हो रही है, कैपिटल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। देखो ड्राइंग क्या होती है, कैपिटल डिक्रीज होती है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही, तो क्या होगा, डेबिट होगा, या फिर आप ड्राइंग क्या है, उसका पर्सनल है, ठीक है। तो आप उसको क्या करो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कितने का ड्राइंग है बच्चे, ड्राइंग कितने का किया है उसने, ठीक है, और पर्सन 2,000 का ड्राइंग है, ये 2,000, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखो, नरेशन में क्या लिखा, नरेशन में क्या आएगा,
नरेशन में कहा बीइंग विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, बिग ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अप्रैल, कौन सी अप्रैल को एंट्री है, अप्रैल 18 को सोल्ड गुड्स, तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो बिजनेस में क्या आया बच्चे, कैश आया, तो क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश आया कहाँ से आया, सेल्स से, ठीक है, बिजनेस में कैश आया, सेल्स से आया। अब कितना कैश आया, 5000, कितना कैश आया, 5000, ठीक है, कैश आया, सेल्स आया, 5000 कैश आया, ठीक है। बीइंग गुड सोल्ड ऑन कैश, क्या लिखो, बीइंग गुड सोल्ड ऑन कैश, बीइंग गुड सोल्ड ऑन कैश, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद देखो, ठीक है, इसका अप्रैल 18 को क्या है, बिजनेस में क्या है, कैश आया, और कहाँ से आया, सेल्स से आया, तो कैश बिजनेस में आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। उसके बाद पेड सैलरीज, अप्रैल 20 को, अप्रैल 20 को, अप्रैल 20 को क्या है, अप्रैल 20 को क्या है, पेड सैलरीज, तो पेड सैलरीज का क्या होगा बच्चे, पेड सैलरीज है तो क्या होगा, सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है, सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, सैलरी पे की, सैलरी अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, टू कैश का मतलब क्या होगा, सैलरी पे की, सैलरीज है एक्सपेंसेस, और क्या पे, किस में पे किया, कैश में। अब कितनी सैलरी पे की आपने, पेड सैलरीज, तो सैलरीज की आपने 15,000 पे, कितनी पे की आपने, 15,000, तो यहाँ पर लिख दो 15,000, ठीक है, सैलरीज पेड, बीइंग सैलरीज पेड, क्या लिखो, बीइंग सैलरीज पेड, बीइंग सैलरीज पेड, ठीक है। उसके बाद अप्रैल 20 के बाद क्या है बच्चे, अप्रैल 22, अप्रैल 22 क्या है, बैंक चार्जेस पेड। अब बैंक चार्जेस भी क्या है, एक्सपेंसेस है, बैंक चार्जेस भी क्या है, एक्सपेंसेस है, तो बैंक चार्जेस पे किए तो क्या लिखोगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक चार्जेस पे किए टू कैश अकाउंट। अब कितना बैंक चार्जेस पे किए, 500 रुपीज़, कितने पे किए, 500। अब यहां पर नरेशन में क्या लिख दो, बीइंग बैंक चार्जेस पेड, बीइंग बैंक चार्जेस पेड,